तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए बच्चों, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, ईटीसी। देखिए बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि प्लांट के अंदर कैसे जो फूड होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी को भी इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फूड की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पूरे हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टोमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो बच्चों, यहाँ तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन हमारे पूरे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे फुट को भी एनर्जी की आवश्यकता है, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी की आवश्यकता है, हमारे हैंड को भी एनर्जी की आवश्यकता है। तो ये एनर्जी की आवश्यकता कैसे फुलफिल होगी, इस एनर्जी को कौन ले जाएगा, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। जिसमें क्या होता है, ये एनर्जी, ऑक्सीजन, फूड, ये सभी क्या होते हैं, हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है बच्चों, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। अब देखिए बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसका किसका मिलकर बना रहता है। तो बच्चों, ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम टोटल 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला आता है हार्ट, जो कि आपका क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। कौन करता है, हार्ट। देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट क्या होता है, ब्लड को बनाने का काम करता है। नहीं बच्चों, ये हार्ट ब्लड को बनाने का काम नहीं करता है, ये पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करने का काम करता है। पूरी बॉडी में इस ब्लड को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, एक तरीके से प्रेशर प्रोवाइड करता है ताकि वो ब्लड क्या हो, पूरी बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होता है बच्चों, ब्लड को पंप करने का। दूसरा आती है आपकी आर्टरीज और वेन। देखिए बच्चों, आर्टरीज और वेन क्या होती है, ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। वेसल्स का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है, मीडियम होता है। जैसे ब्लड है आपके शरीर के अंदर जो कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेगी। तो ये ब्लड को कौन ले जाएगा, कोई मीडियम चाहिए। जैसे आपके घरों के अंदर पाइप से पानी आता है, आपके बाथरूम्स में आता है, किचन में आता है, पाइप से पानी आता है, तो पाइप के थ्रू आता है ना, टंकी में एक जगह पानी स्टोर है, मतलब क्या हुआ, हार्ट के अंदर बहुत सारा ब्लड स्टोर है। ठीक है, वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में ले जाना है। तो पूरी बॉडी में ले जाने के लिए कोई पाइप तो चाहिए। वो पाइप्स क्या होती है, आपकी आर्टरीज और वेन होती है। इनके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस करती हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टरी और वेन क्या करती है बच्चों, आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। मतलब ये एक मीडियम की तरीके की एक्ट करती है, एक वेसल की तरीके की एक्ट करती है। जैसे आपके घरों में पाइप का काम होता है जगह जगह पर पानी पहुंचाना, वैसे ही इनका बॉडी के अंदर काम होता है, क्या, ब्लड को पहुंचाने का। ठीक है, हमारा हार्ट के अंदर क्या हुआ, ब्लड आया, बहुत सारा स्टोर हो गया। ठीक है, वो हार्ट ब्लड पंप करेगा। ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगी, आपकी ये आर्टरीज और वेन, जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। फिर आता है बच्चों ब्लड एंड लिम्फ। देखिए बच्चों, ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं। देखिए, ब्लड क्या होता है एक्चुअली में बच्चों, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। इन सभी चीजों से क्या है, ब्लड आपका मिलकर बना है। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ का काम एक्चुअली में क्या होता है, ये जो हमारे न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, जैसे आपका फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होता है, ब्लड में जाते हैं, घुलते हैं, और फिर ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड पहुंचाने का काम करते हैं। हर जगह पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, आपका ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ का एक्चुअली में वर्क क्या है, पूरी बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करते हैं आपके। तो ये ब्लड और लिम्फ क्या काम करते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में टंकी है, टंकी क्या हो गई आपकी, हॉट हो गई। ठीक है, ब्लड, ठीक है, टंकी क्या हो गई, हॉट हो गई। पाइप क्या हो गया आपका, ब्लड वेसल्स हो गई।
और जो उसके अंदर पानी स्टोर्ड रहेगा वो आपका क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि टंकी क्या हो गई आपकी, हॉट हो गई, ठीक है, टैंक हॉट हो गया। ब्लड वेसल्स क्या हो गए, आपके पाइप्स हो गए जो घर में पूरी तरीके से फैले हुए हैं। और जो पाइप वाटर है पाइप के अंदर वो आपकी क्या हो गई, ब्लड हो गई, जो कि पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगी, पूरे पाइप के अंदर ट्रेवल करने का काम करती है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट हो गया वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, उसको जगह जगह पर बॉडी में ले जाने का काम कौन करेंगे, आपकी ब्लड वेसल्स, जो कि क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन। और ब्लड क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन फूड मटेरियल क्या करेगा, कैरी करेगा, और उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, हर एक सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये तीनों टॉपिक्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या होते हैं, एक एक की चीजों से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।